नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। और आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो दिए। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। वजह जानते हैं क्या है? वजह है उनको पड़ रही गंदी गंदी गालियां, उनकी मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी और उनकी माता को लेकर किए गए आपत्तिजनक कमेंट। नरेंद्र मोदी का यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इस पर कमेंट लिखना शुरू कर दिया कि चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, है तो एक बेटा, अपनी मां के बारे में गलत कैसे सुन लेंगे। जरा सुन लीजिए नरेंद्र मोदी इमोशनल होते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। अब इससे पहले कि आप समझें कि यह वीडियो लेटेस्ट है तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। यह वीडियो कुछ वक्त पुराना है, लेकिन आप इसे आज के यानी कि मौजूदा संदर्भ में जोड़ सकते हैं। कैसे? सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट निकाला गया। 20 जुलाई को संसद कूच करना है, यह आह्वान किया गया। संसद कूच हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इन सब के बीच बवाल देखा गया, आगजनी देखी गई, पुलिस और सेना के जवानों पर हमले देखे गए और इन सबसे इतर सुनी गई वो गंदी गंदी, वो भद्दी भद्दी गालियां जो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं थी, उस पद तक सीमित नहीं थी। नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर कटाक्ष किया गया, उनकी दिवंगत माता के लिए गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया। नरेंद्र मोदी और उनके जो जियोपॉलिटिकल संबंध हैं नेताओं के साथ, जैसे कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उनको लेकर गलत टिप्पणी की गई। ये नजारा था। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये जेंजी हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये नीट का एग्जाम देकर आए हुए हैं, ये वो पीड़ित हैं जिनका एग्जाम पेपर लीक हुआ। नहीं, ये वो बदतमीज बच्चे थे जो इस प्रोटेस्ट में एंजॉय करने आए थे। ये वो बदतमीज जनरेशन में से कुछ बच्चे थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी की मां को गंदी गंदी गालियां दी। बात यहां नरेंद्र मोदी की भी छोड़ दीजिए, मेरा तो बस एक छोटा सा सवाल यह है कि ये जिनको हम बच्चे कहकर बचा ले रहे हैं, क्या ये अपने घर पर इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अगर ये अपने माता से, अगर ये अपने पिता से किसी बात पर सहमत नहीं होते हैं तो क्या ये अपने घर में मां बहन की गालियां बकते हैं? ऑब्वियसली इसका आंसर है नहीं। तो फिर जंतर मंतर पर क्यों? देश के प्रधानमंत्री के लिए क्यों? नरेंद्र मोदी की मां के लिए क्यों? और ऐसे ऐसे पोस्टर्स जिनको पढ़ने में उन बच्चों को शर्म आ रही थी। हमारे संवाददाता ने ऐसे कई सारे बच्चों से बात की जो पोस्टर्स लेकर आए हुए थे। उनसे पूछा क्या लिखा है, जरा पढ़ो, जो हाथ में लेकर खड़े हो। पढ़ नहीं पाए, शर्म से लाल हो गए, नजरें झुक गई, कहने लगे कि सब कर रहे थे तो हमने भी कर लिया, पता नहीं था कि आप पढ़ने को बोल देंगे। मतलब आप लिख सकते हैं, और वो इतने शर्मनाक स्लोगन्स थे जिन्हें वो खुद नहीं बोल पाए। मैं तो आपको कैमरे पर खैर क्या ही दिखाऊं। तो ये नजारा था सीजेपी के सो कॉल्ड प्रोटेस्ट का। आप जेनजी को स्मार्ट कह सकते हैं, इस जनरेशन को मजेदार कह सकते हैं, लेकिन अगर मिडिल फिंगर ये आरएएफ के जवानों को दिखा रहे हैं, पुलिस के जवानों को दिखा रहे हैं, बदतमीजी उनके साथ कर रहे हैं, उन्हें मॉक कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं, उनकी मां बहन को गाली दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी की 13वीं पर समोसे बांट रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो लड़की याद है आपको, माफी मांगती हुई नजर आ रही है, हाथ जोड़ जोड़कर रो रही है। क्या बात, प्रोटेस्ट खत्म तो आपका सारा जो ड्रामा था वो खत्म। लेकिन देखिए, जिसको आप तानाशाह कह रहे थे, जिसको आप हिटलर कह रहे थे, उसने एक एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट
आपकी जनरेशन के हिसाब से इंस्टाग्राम पर मित्रों की जगह फ्रेंड्स कहकर आपको संबोधित किया और आप जो जो मांगे कर रहे थे उन सबको मांग लिया। ये प्रधानमंत्री आपके साथ नहीं तो फिर कौन? मुझे कोई दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी का ये भावुक हो जाने वाला स्टेटमेंट, ये इमोशनल स्टेटमेंट पुराना हो सकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी माता को गाली दी गई, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, वो तो प्रधानमंत्री हैं, जिस पर चाहे उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी माता को कोई कुछ कहे या हमारे और आपके पेरेंट्स को कोई कुछ कहे, क्या आपका खून नहीं खौलता है? सोचिए किसी की दिवंगत माता को, जो पावर में है, उसको इतनी गंदी गंदी गाली दी गई, वो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और फिर भी आप उन्हें कहते रहिए तानाशाह। इस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी को एक बार तानाशाही दिखा ही देनी चाहिए। इस हिसाब से प्रधानमंत्री को एक बार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसे जेंजियों पर रोक लगा ही देनी चाहिए। बाकी सवाल आपके हवाले। अगर आप पेरेंट्स हैं किसी जेंजी के, तो क्या इस तरीके की अशोभनीय भाषा से आप सहमत हैं? और अगर आप खुद जेंजी हैं, तो आपको लगता है कि वहां पर जिन बच्चों ने वो गलत स्लोगन्स लिखे, वो आपकी नजरों में ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय मुझे जरूर दें। कमेंट सेक्शन खुला है और बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। मां को गालियां दी गई, ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं।